Hey guys, welcome back our channel Educational Hub. So today we are discussing difference between industry and commerce. इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने एक डिफरेंस देखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या डिफरेंसेस है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन से बेसिस पर काम करती है, उसमें कितना कैपिटल होता है, कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी कितनी कैपिटल इंक्लूड होती है, एम्प्लॉयज़ कितने इंक्लूड होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, वो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में देखा था। आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट हमारे पास आता है मीनिंग। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, कॉमर्स का मीनिंग क्या है। इंडस्ट्री का मीनिंग हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में गुड्स जो होती है उनका प्रोडक्शन होता है, एक इंडस्ट्री सर्विसेज देती है। वही इसके आगे हम देखते हैं कि कॉमर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो हमारे पास होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का वितरण करना, यानी उसको डिवाइड करना, यानी उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना। सेकेंड डिफरेंस आता है हमारे पास इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में हमारे पास कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंड वहीं दूसरी साइड कॉमर्स में हमारे पास कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्री में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जो भी इंडस्ट्री होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, वहाँ पे टेक्निकल वेस्ट पर वर्क होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होता है। वहीं दूसरी साइड अगर हम कॉमर्स में देखें तो कॉमर्स में क्या होता है, कंपैरेटिवली लेसर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो कॉमर्स होता है उसमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है, उसमें इंडस्ट्री की तरह लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं होता है, बल्कि उसमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होता है। वहीं हमारे पास थर्ड डिफरेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है स्कोप। इंडस्ट्री जो है उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कॉमर्स और उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अब हम देखेंगे। तो जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसका स्कोप है, इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है हमारे पास वो किन किन चीज़ों को टारगेट करती है, किन किन इंडस्ट्री को टारगेट करती है, क्या उनका स्कोप होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। वो है प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री के स्कोप में होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री इसके स्कोप में होती है, और जो सर्विसेज इंडस्ट्री है वो भी इंडस्ट्री के स्कोप में होती है। वहीं दूसरी साइड कॉमर्स में हमारे पास आता है इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स का जो स्कोप होता है वो होता है ट्रेड। वही हमारे पास फोर्थ डिफरेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है रिस्क। इंडस्ट्री में ज़्यादा रिस्क है या कॉमर्स में ज़्यादा रिस्क है, वो अब हम देखेंगे। तो इंडस्ट्री में हमारे पास रिस्क के पॉइंट में आता है इन्वॉल्व मैक्सिमम रिस्क। इंडस्ट्री जो है वो बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसमें होते हैं, टेक्निकल वेस्ट वर्क होता है, बड़े प्रोजेक्ट में वर्क होता है, तो उसमें रिस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम इसमें रिस्क होता है। कोई भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई बना रहे हो, तो उसमें आप या फिर आप अपनी कंपनी जो है ओपन कर रहे हो, तो फर्स्ट बात तो ये है कि उसमें प्रॉफिट भी आपको होगा, लॉस भी आपको होगा। तो वैसे ही इंडस्ट्री में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बट इसमें मैक्सिमम जो है वो रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी संभावना होती है। आगे आता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, लेस रिस्क एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। कॉमर्स में हमारे पास जो है वो कम रिस्क होता है, कम रिस्क की संभावना होती है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के मुकाबले कॉमर्स में कम रिस्क होता है। जैसे इंडस्ट्री में हमारे पास ज़्यादा रिस्क होता है, वैसे कॉमर्स में हमारे पास कम रिस्क होता है। देन हमारे पास आता है लास्ट डिफरेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यूटिलिटी।
इंडस्ट्री में हमारे पास आता है इट क्रिएटेड फ्रॉम यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जनता के लिए। देन कॉमर्स में हमारे पास आता है क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, ये जगह को देख के, टाइम को देख के इसको यूटिलाइज करा जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।